जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री कल की भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तजनों को, सभी श्रोतागण को राधे राधे। तो चलिए आज हम लोग भक्तमाल की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि इस पे भक्तमाल और रामचरितमानस दोनों की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो और वो प्लेलिस्ट में अलग अलग करके सेपरेट हम दे दिए हैं। भक्तमाल हमारे द्वारा बोला जा रहा है और दूसरा जो रामचरितमानस है वो हमारी सखी वो बता रहे हैं और रामचरितमानस को वो पढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर आप रामचरितमानस सुनना चाहते हैं तो आप रामचरितमानस सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और ये भक्तमाल का है। ठीक है, तो और भक्तमाल के पहले के और भी वीडियोस हैं, आप लोग उसे सुनते हुए अगर ये सुने तो और भी अच्छे से आप कनेक्ट हो पाएंगे। और सेम वही रामचरितमानस के लिए भी कि स्टार्टिंग से सुनेंगे तो आप इजीली और अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी भक्ति भाव, भक्ति मार्ग पे आगे और बढ़ेंगे और क्या आगे बढ़ते रहें, यही प्रार्थना के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भक्तमाल एक परिचय। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जो टॉपिक लिया गया था, मीन्स जो स्टार्ट किए थे वो था भक्तमाल एक परिचय। उसके कुछ पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे, अब आगे के पैराग्राफ्स हम पढ़ रहे हैं। जय माँ, जय गणपति बप्पा, राधे राधे। जय माँ सरस्वती, जय श्री कल की भगवान की राधे राधे। वास्तव में भगवान और उनके भक्तों में भेद का अभाव है, इसलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोगों को पावन बना देता है। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं, उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतर आत्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माननीय है। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्ति की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से विश्व के इतिहास में गाई जा रही हैं और अनंत काल तक गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नामस्मरण और उनके चरित्रों का मनन, उनके उपदेशों का पालन, उनकी भगवत प्रेम के विषय को जानना, रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवान उच्चारण वेदों में सहज ही अनुदीन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाती है। भगवत गाथाएं सदा ही नवीन है, मंगलमय है, कल्याणमय है, सदा सेवनीय है और परम शांति प्रदान करने वाली हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेमी भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों को जो चिंतन और स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्जवल, सद्गुण से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्र का पठन, श्रवण, मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र को मन को आनंदित करता है, आह्लादित करते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। जब से भगवान है तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभ आरंभ है। अकेले भगवान कोई लीला भी नहीं कर सकते हैं, भक्त भगवान की लीला का सहचर है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है, उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य सहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्ति के भगवान के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण कर परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं।
भगवान की यह लीला भक्तों को आह्लादित करने के लिए होती रहती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत्य शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप में वर्णित हैं और अनेक भक्त काव्यों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वह बड़ी ही सरस, कल्याणकारी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह आशीर्वाद के रूप में एक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की आहुति की कृपा है और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसलिए इसकी इतनी महिमा है। तो यहाँ पे हमने जाना कि भक्त और भगवान अलग नहीं, एक है। भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह भक्त के लिए कहते ना, बस आपने जो भी सुना बस उनको बार बार सुनिए। कितनी अद्भुत चीज़ें अद्भुत भाव से बताई गई हैं। इसे अपने आत्मा में धारण करने की कोशिश कीजिएगा सच्चे भाव से। बस भक्ति मैया से यही कृपा है, जो भी जहाँ भी जिसके हृदय में भी जा रही हैं भक्ति मैया, सच्चे हृदय वालों को जो सच में अपनी भक्ति को कहते हैं ना दृढ़ बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं आगे बढ़ना, मैया कृपा करें, बस इतना ही कहेंगे। भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। भक्तमाल जो है वो कैसे प्रकट हुआ है, चलिए। भक्तमाल भक्त साहित्य का अनूठा अनमोल रतन है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की तो यह भी धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते रहते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों के चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों का आदर देते हैं। मोनते संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राधे राधे। अति सुंदर, जय हो माँ। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकर श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य कैसे हुआ, इसे बताते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, श्री नाभादास जी के पूज्य गुरु श्री अग्रदास जी महाराज भगवान सीताराम जी के मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभादास जी धीरे धीरे उनके पंखा झल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट में भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपनी गुरु जी से श्री अग्रदास जी को स्मरण ध्यान किया। उसका फल यह हुआ कि गुरु जी का ध्यान शिष्य की ओर गया और उनकी मानसी आराधना ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह है कि इस ध्यान भंगी के बाद नाभाजी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंख के वायु के झोंकों से रुके हुए जहाज को भंवर संकट पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरु जी से बोले, गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले की ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर अग्रदास जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद देकर पाला है। नाभादास जी को इस वक्तजन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि नाभादास जी ने ही भक्तमाल जो है कथा वो लिखी है, ठीक है, और उनके गुरु जो थे वो अग्रदास जी, ठीक है। तो ये इसको हम थोड़ा सा और समझाते हुए बताते हैं कि असल में क्या होता है कि जो अग्रदास जी है वो लेटे हुए थे और भगवान के ध्यान में विलीन थे, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं में थे कि भगवान की लीला में थे,
ठीक है। और जो हमारे जिन्होंने ये भक्तमाल कथा लिखी है वो नाभादास जी, उनको पंखा झल रहे थे, उनके शिष्य थे। तो अचानक क्या होता है, कहीं दूर, कहीं यहाँ पे गुरु अपने ध्यान में विलीन है, प्रभु के ध्यान में, ओके। नाभादास जी उनकी सेवा में है, पंखा झल रहे हैं। तीसरी जगह क्या हो रहा है, कोई उन्हीं गुरु का शिष्य है जो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, समुद्र में कहीं जा रहे थे, ठीक है। तो समुद्र में जब कहीं जा रहे, समुद्र मतलब कोई तालाब या समुद्र, कोई बड़ी जगह पे वो जा रहे थे। तो जब वो जा रहे थे, अचानक उस समुद्र में भंवर पड़ने लगे। तब उस शिष्य ने, वो थर्ड शिष्य की बात हो रही है, थर्ड मतलब सेकंड शिष्य, नाभादास जी एक शिष्य हुए, दूसरा सेकंड शिष्य जो है वो उस भंवर में फंसने लगे। तब उस शिष्य ने अपने गुरुदेव, कौन से गुरुदेव, वही अग्रदास जी जो नाभादास जी के गुरु हैं, उनको याद किया और कहने लगे, हे गुरुदेव बचाइए, मतलब इस तरह से। तब अचानक से जब गुरु को याद कर रहे हैं, गुरु कहाँ थे, गुरु अपने प्रभु के ध्यान में लीन थे। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, ये सब चीज़ें नाभादास जी को अपने आप पता चल गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उनको अपने ध्यान में ये सारी चीज़ें दिखने लगी कि गुरु जो है वो तो, मैं यहाँ पंखा जल रहा हूँ, वो तो ध्यान में है प्रभु के, ठीक है, लेकिन वहाँ दूसरा भक्त जो है वो फंस गए हैं, इसलिए गुरु जी को पुकार रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, नाभादास जी ने अपनी जो पंखा जो झल रहे थे उसकी हवा से समुद्र में ऐसी हवा की कि वो जो जहाज था वो भंवर में ना फंस के ऊपर की ओर आने लगा और वो लोग मतलब सेफली बाहर निकल गए। उस वक्त नाभादास जी, क्या हुआ, जब गुरु को उस दूसरे दास ने पुकारा, गुरु को जब दूसरे भक्त ने पुकारा, तब गुरु जी की भंग हो गया ना उनकी जो ध्यान थे। तब क्या बोलते हैं, हमारे नाभादास जी ने कहा कि गुरुजी आप ना अपना ध्यान कीजिए। वो क्या बोलते हैं, जो दूसरे भक्तजन थे वो लोग अब मतलब लाइक सेफली वो लोग उस भंवर से निकल गए। तो ये सुन के जो नाभादास जी के गुरु थे अग्रदास जी, वो तो चौंक गए कि मैं तो ध्यान में था, लाइक आप कुछ सोच रहे हो, आपके मन में कुछ चल रहा है और एकदम जैसे आप जाप में हो, ध्यान में हो और पास में कोई बैठा है। अगर आप इसको 3D या ऐसे समझें कि आप जाप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो और आपके पास में ही आपका कोई शिष्य बैठा, आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है और आपको पता चल गया, राइट, आप सपने में देख रहे हो, मतलब ध्यान में देख रहे हो कि मुझे कोई पुकार रहा है, मैं उसकी पहले हेल्प करूं, या फिर कहो मैं जाऊं उसको हेल्प करने से पहले आपके फ्रेंड ने क्या किया कि उस जो आपका बुला रहा था आपका फ्रेंड, उसकी हेल्प पहले ही कर दी। और आपको क्या कह रहे हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आप जो कार्य कर रहे हैं ना, प्रभु को याद कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। तो आपको आश्चर्य होगा ना, अरे ये क्या, आँख खोल के आप पूछोगे कि अरे मैं तो ध्यान में था, ये तो मेरे ध्यान में घटित हो रहा था, तुम्हें कैसे पता चल गया। तब वही यही कह रहे हैं। अब आगे की हम लोग सुनते हैं कि ये क्या बताना, प्रभु कैसे बता रहे हैं, किस तरह नाभादास जी के बारे में। नाभादास जी की इस बात को सुनकर अग्रदास जी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वे मन ही मन सोचने लगी कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि यह मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे बैठे ही दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष कर लिया और यहाँ से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनके प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से ऐसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी नाभादास जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तो पे साधु कृपा उन्हीं को, रूप गुण कहु हिये भाव को। वत्स अर्थात वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हो गई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों का गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों को गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को तो कुछ भी गा के कह सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्र को आदि अनंत पाना तो बड़ा कठिन है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अग्रदास जी कहते हैं, बड़े ही प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान
तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने ही सब रहस्यों को खोल कर बता देंगे। कहीं समुझाई वोई हृदय आई, कहीं सब जिन लय दिखाई, दई सागर में नाव को। प्रियदास जी भक्त रसबोधन टीका। ठीक है, गुरुदेव ने नाभाजी को अंश को दूर कर नाभादास जी को आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा प्राप्त कर उनकी आशीर्वाद से भक्तमाल का उद्भावन कर डाली। इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार किया है। श्री गुरुदेव अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊं, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊं। भक्तमाल दोहा 4। अर्थात स्वामी श्री अग्रदास देव जी ने मुझ नारायण दास यानी नाभाजी को आज्ञा दी है। नारायण दास माने कि वो नारायण प्रभु नारायण के दास, उनकी भक्ति थे, भक्त करते थे। तो उन्होंने कहा नाभाजी जिनको कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि उनकी आज्ञा से यानी अपने गुरु की आज्ञा से भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतारने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव की नमन निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बताया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान का आज्ञा दी, कारण कि भक्ति में भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। हे माँ, सबसे पहले मैया अगर हमसे उच्चारण करने में कुछ गलती हो जाए क्षमा कर देना माँ, क्षमा कर देना माँ सरस्वती। भक्तमाल की माँ भक्ति मैया नाभादास जी जिन्होंने ये रचित किया है पुस्तक को, ग्रंथ है ये, हमें क्षमा कर दीजिए। हमको बोलना नहीं आता सही से, पढ़ना भी नहीं आता, कुछ नहीं, बस जैसे भाव से आप पढ़वा रहे हो बस पढ़ रहे हैं। हर सच्चे भक्त के हर उस इंसान के हृदय में जाए और वो भक्ति के अंकुर फूटे, इसी भाव से प्रभु आपको समर्पण। और हमसे कुछ गलती हो जाए तो हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम क्षमा मांगते हैं। जय माँ, जय माँ, जय माँ सरस्वती। चलिए इस जो दोहे हैं उसका मतलब समझते हैं। अर्थात भगवत भक्ति की भगवान गुरु कहने को तो ये 4 हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। यहाँ पे 4 चीज़ क्या है? एक तो भगवत्ता, ठीक है, एक है भगवत भक्ति, एक है भगवान और गुरु। ये 4 वो यही बता रहे हैं कि ये 4 अलग नहीं हैं, ये 4 एक ही हैं और इनको हम अगर एक साथ लेके नमस्कार करते हैं तो समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कहें, एक छोटी सी चीज़ बताना चाहते हैं, जैसा मैया भाव दे रही हैं कि आप घर से निकलते हो कि प्रभु हमारी रक्षा करें, वो करें, तो अगर ये भी कहोगे ना कि हे प्रभु, हे भगवत जी, हे भागवत जी, हे भगवत भक्ति जी, हे भगवान जी और गुरु, आप तो सब एक ही हो, आप ही मेरी रक्षा करना, आप ही मुझे भक्ति प्रदान करना। तो ये भी एक तरह की प्रार्थना हो गई। ओके, चलिए राधे राधे। नेक्स्ट है मंगलाचरण का यह दोहा भी ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वर है। इस दोहे की भक्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में 4 है, लेकिन चारों के अंदर ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त,
शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्ति की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और फुंदना यानी गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं, भक्ति है सूत्र जिसमें मणियाँ पिरोई जाती हैं। माला के ऊपर से जो सुमेरी होता है वे गुरुदेव, और सुमेरु को जो गांठ रूप में गुच्छा फुंदा बनता है वे है भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है तथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, वैसे ही भक्तों की माला होने से यह ग्रंथ का नाम भक्तमाल कहलाता है। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने 4 दोहों में मंगलाचारण करके आगे छपैया छंदों में भक्तों के चरित्रों का सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ छपैया और दोहे में उपनिब्ध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्त साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नाभादास जी कहते हैं कि भगवान भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इन संसार में कीर्ति और सभी प्रकार कल्याणों की प्राप्ति होती है। अधिक भौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों में नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। पुनः बीच बीच में ना बहुत सारी कुछ जैसे थोड़े अवधि भाषा में दिए हुए हैं, तो मे भी हम उसे अगर गलत प्रोनाउंस करें, इसीलिए हम उसको छोड़ते हुए जस्ट उसका जो मीनिंग है हम वो पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो एक मतलब यहाँ पे दोहा है, उसका मीनिंग है, वे जीवों का सावधान करते हुए कहते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएगी। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, इसलिए कहा गया है कि वो बेकार हो जाएगी, उनसे कल्याण ना होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। नाभादास जी बताते हैं कि जो भक्ति के चरित्र को गाता है, श्रवण करता है तथा उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठी हरि की गोद। इस प्रकार भक्ति की महिमा को समझाते हुए नाभादास जी जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किए तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छपैया में भगवान के 24 अवतारों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। चलिए पढ़ते हैं से जय माँ। जय जय मीन 12 कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीर्ति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास पृथु हरि हंस मानवंतर, जग ऋषभ हिय ग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरे। राधे राधे, जय श्री राम। इस प्रकार अगले छपैया में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और प्रार्थना की है कि श्री रघुपति के यह चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाली हो। अंकुश अंबर कुलिश कमल जय सुध जय ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वास्तिक जंब फूल कलश सुधा हृद। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु उरुधर रेखा, अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत इत मंगलदायक, चरण चिन्ह रघुबीर के संतन सदा सहायक। जय हो प्रभु, जय श्री राम। राधे राधे। अगले छपैया में जिन द्वादश महाभगवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले जो हम पढ़े वो थे प्रभु के जो 24 अवतार थे, उनके नाम थे। फिर प्रभु के पैरों में जो पग चिन्ह है, जो जैसे अंकुश है, ठीक है, कमल है, ध्वजा है, ये सारे जो चिन्ह हैं उनके बारे में इस वाले दोहे में कहा गया था। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं प्रभु,
सॉरी नाभादास जी भक्त जी वो कहते हैं, अगले छपैया में जिन द्वादश महाभक्त भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार है। श्री ब्रह्मा जी, देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो हमारे ब्रह्मा, नारद जी, शंकर जी, ये सभी भक्तों का स्मरण किया है। ठीक है, ये भी एक तरह के भक्त उन्होंने इनमें गिनाया कि ये भी अपने आप को भक्त कहलाना, कैसे भगवान खुद अपने आप को भक्त कहलाना कितना प्रशंसनीय, कितना खुश होते हैं वो सुन के। तो वही कहते हैं द्वादश महाभक्त भक्तों का स्मरण किया है, उनके नाम इस प्रकार है। श्री ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभू मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेहराज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री सुखदेव जी, श्री धर्मराज जी। इसके बाद में छपैया में भगवान नारायण के विश्वक्सेन, विजय, प्रबल, बल, नंद, सुनंदन, सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख हुआ है। तदनंतर उसके बाद जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभाजी ने हरिवल्लभ नाम दिया है। और उसके अंतर्गत जो अंतर्गत हैं वो हैं लक्ष्मी, गरुड़, सुनंदा, हनुमान, जामवन, सुग्रीव, विभीषण, जटायु, ध्रुव, अम्बरीश, विदुर, अंकुर, सुदामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, गजग्रह, पांडव, कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण होता है। ठीक है, आगे की छपैया में जो कहे हैं वो संख्या जो है इनमें 9 योगेश्वर हैं, जो हैं श्री श्रुतिदेव, मुकुंद चंद, प्रियव्रत, पृथ, परीक्षित, सुत, सनकादिक, ऋषि, मनुपत्नी, शतरूपा, कर्दम पत्नी, देवहूति, सुनीति जी, दक्षकन्या, सती जी, देवी, मादा, लसा, वज्र गोपियाँ आदि का उल्लेख होता है। पुनः आगे की छपैया में 27वें छपैया तक प्राचीन, बहरी, सत्यव्रत, रहुगण, सगर, भागीरथ, महर्षि वाल्मीकि, रुकुम्ब, मांगत, हरिश्चंद्र, भरत, दधीचि, सुंधावा, शिबी, बलिपत्नी, विंध्यावली, मोरध्वज, अलर्क, इक्ष्वाकु, गाधी, रघु, शंतध्वा, रंतिदेव, मंधाता, नीमि, भरद्वाज, यतति, दिलीप, यज्ञवालक्य, नवदा भक्ति के आचार्य हुए हैं। वो है कौन? 18 पुराणों स्मृतियों का पूर्वतक मनु, अत्रि, हरित, यज्ञवालक्य, गौतम, वशिष्ठ, दक्ष, कृतु तथा पराशर आदि ऋषिया महाऋषि भगवान श्री राम के सचिवों के तथा श्री राम के सहचर वर्ग, नंद आदि 9 नंदों का, फिर है व्रजवासी गुणों, भगवान कृष्ण के रक्त का, पत्रक, मधुकठ आदि 16 सखाओं, सप्तद्वीप के भक्तों का, जम्बूद्वीप के भक्तों का, भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद, शुक, कंबल, वासुकी, कर्कटी, तक्षक नाम वाले अश्वनागों आदि का वर्णन किया है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये भक्तमाल में जैसे जैसे भक्तों के बारे में बताया गया है, ये उसके बारे में यहाँ पे जस्ट पहले थोड़ा थोड़ा बता गया। छपैया मतलब लाइक कि इतने पेज से लेकर के, या फिर कहे इतने दोहे से इतने दोहे तक भगवान के ये भक्त हैं, फिर इतने दोहे से इतने दोहे भगवान के दूसरे भक्त हैं। लाइक देखो यहाँ पे जो भगवान के जैसे उनके शेष नाग हुए, पद्म हुए, उनके कंबल, वो जो कंबल ओढ़ते हैं वो भी एक भक्त हैं। उनकी जो लाठी होती है प्रभु के, जैसे कृष्णा जी के हमारे जो वो लाठी से जब गैया को हटाते थे ना, वो भी एक भक्त हैं। वो एक उनका स्वस्वरूप है ना। वो लाठी भी एक कहते हैं ना मानव रूप में है, फिर वो क्या होता है उनका दूसरा स्वरूप लाठी के रूप में हो जाता है। तो वो सब भक्त हैं प्रभु का। ऊपर से मतलब सर से मोर मुकुट से लेकर पैरों के पैजनियाँ तो बहुत ऊपर की बात करें, पैरों के जो नाखून हैं वहाँ तक एक एक चिप सब जो उनके अंग में रहते हैं ना, सब ही उनके भक्त हैं।
हम सभी अगर हम यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि क्यों कहा जाता है अपने आप को जानिए, हम सभी उनके ही अंग से हैं, उनके ही, वो कहते हैं ना, उनमें जो विलीन हो जाना, या फिर जो लोग निराकार मानते हैं, जो लोग साकार मानते हैं, सब निराकार तो उनमें विलीन हो गए। साकार रूप में क्या, साकार रूप में अगर भगवान की आप पूजा करते हो, अपने आप को क्या देखते हो? अपने आप को आप दास देखते हो, अपने आप को उनका दोस्त देखते हो, क्या हो आप? जो भी हो आप उन्हीं के अंग में लिपटे हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भक्तमाल के प्रारंभिक 27 छपाइयों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में हुए भक्त चरित्रों का वर्णन हुआ है। आगे छपैया में 27 से अंत तक पूरे भक्तमाल में कलयुग के भक्तों का वर्णन है। 27वें छपैया में नाभादास जी बताते हैं कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान के 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में भक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों का चतुर्वयु प्रकट हुआ तथा श्री संप्रदाय के सर्वाधिक दक्षिण भारत में श्री रामानुज आचार्य, उत्तर भारत में श्री रामन आचार्य जी, रामानंद आनंद आचार्य, रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री माधव आचार्य जी, सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बारक आचार्य हुए। इन आचार्यों को जन्म लेकर स्वयं सत्कर्मों एवं सदाचार पूर्ण आचरण करके भागवत मार्ग की सदेश प्रतिष्ठा की और कलयुग के जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उन पर अपार कृपा दृष्टि की। मूल छपैया इस प्रकार है। श्री रामानुज उद्धार सुधानिधि अवनी कल्पतरु, विष्णु स्वामी बेहित सिंधु संसार पार करु, माधवचार्य मेघ भक्ति सर उसर भरिया, निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जू हरैया। जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापि अघट, 24 प्रथम हरि भूप धरे त्यों चतुर्बहु कलयुग प्रकट। ये है जो हमारी ये जो मूल छपैया, जो मूल बताया गया है उसके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आगे की छपैया में इन संप्रदायों के ये अलग अलग जो बताए, ये जो है कि अलग अलग संप्रदाय बहुत सारे सुने होंगे ना हमने कि गौड़ समाज के हैं, राधा वल्लभ सरकार के हैं संप्रदाय, सब अलग अलग एक संप्रदाय आप कह सकते हो, लाइक कम्युनिटी या ऐसे करके आप समझ सकते हो। या फिर अगर कुछ भी नहीं तो मतलब लाइक समझ लो एक सिंपल भाषा में कहे तो एक हेड जैसे कि इस एक अलग अलग जैसे रास्ते हैं, उस रास्ते में जो हेड है तो उस तरह बस एकदम से ज़्यादा इसमें पता ना घुसने की ज़रूरत नहीं, सिंपली क्योंकि हमारे लिए सब एक है, सभी भक्त हैं। ठीक है, आगे की छपैया में इन संप्रदायों के आचार्यों का तथा उनके शिष्य परशिष्य परंपरा और उनके द्वारा बताए गए उपदेशों का वर्णन है। तदनंतर श्रुति प्रज्ञ श्रुतिदेव लालाचार्य भावानंद आनंदानंद रंगजी पहर जी श्री कृष्णदास जी कलिहदेव अग्रदास शंकराचार्य नामदेव जयदेव विल्लभ मंगल, ये सब भक्त हैं। इन सब जितना अभी तक आपने सुना इन सब के एक एक भक्त के बारे में बताया गया है, जो आचार्य बने, जो अलग अलग संप्रदाय बने। ठीक है, लाइक कि कोई जान लिया, भगवान को समझ लिया, उन्हें साक्षात कर लिया, फिर वो कैसे आगे बढ़े, उनके शिष्य कौन कौन हुए। तो यहाँ पे वही है कि एक एक जन जो शिष्य जो भक्त बने उन सब के बारे में बताया गया है। तो उन सबको भक्तों का नाम है यहाँ पे। ठीक है, ये ठीक है, ज्ञानदेव कुलेश्वर कर्माबाई जयमल श्रीधर स्वामी जी, साक्षी गोपाल भक्त रैदास कबीरदास जी, पीपा धन्ना सुखनंदा नरहरि हरियंद नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु जी, सूरदास केशव भट्ट जी, विठलनाथ जी, नारायण भट्ट, रूप सनातन हित हरिवंश गोस्वामी जी, स्वामी हरिदास जी गोस्वामी, सदन कसाई, राकाबाई, कुंभन दास, विदपति नंददास, मीराबाई, गोस्वामी, तुलसीदास, नारायण दास, चित्त स्वामी,
मधुकरैया भक्त, करमती बाई, मधुसूदन सरस्वती, लक्ष्मण भट्ट, गोविंद दास, भक्तिमाली, श्री हरिदास, लालामती आदि अनेकों के भक्तों की नाम वाली अनेक मंगलमय पावन चरित्र का स्मरण किया गया है। भक्तमाल के चरित्र अत्यंत रोचक तथा भगवत भक्ति से भरे हुए हैं। उसमें वर्णित प्रियदास जी द्वारा विवेचित एक भक्त करमती बाई का पावन चरित्र दृष्टांत के रूप में यहाँ प्रस्तुत है। तो अब हम लोग पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत ये हम लोग हैं करमती बाई जी के बारे में। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, उसमें डालेंगे, ताकि आप लोग इस ऑडियो को अच्छे से सुन लीजिए। फिर हम लोग करमती बाई हमारी जो यहाँ पे कहेंगे कि प्यारी सी ये हमारी जो करमती बाई हैं, वो जो भक्त बालिका है, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट ऑडियो में सुनेंगे। ओके, तो आज हमने जाना कि भक्तमाल आया कहाँ से, किन्होंने लिखा। भक्तमाल नाभादास जी ने लिखा है, ठीक है। उनके गुरु अग्रदास जी थे। एक्चुअली ये गुरु परंपरा आई कि अग्रदास जी भी उनके भी कौन गुरु थे, वो सब हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन प्रेजेंटली कि इस चैप्टर में कहें, इस भक्तमाल के इस पाठ में जो भक्तमाल एक परिचय दिया है, इसमें हमने जाना कि नाभादास जी द्वारा ये भक्तमाल लिखी हुई है। उनके गुरुमुख से निकला। गुरुजी ने जब वही याद कीजिए, जब उन्होंने देखा कि वो ध्यान में थे तो वो जहाज डूब गया और वो उनके शिष्य पहले ही जान गए, तो वो सब देख के तब उन्होंने कहा कि जो इतना डीप, इनका कहने का मतलब क्या है, जो इतना डीप जा सकते हैं, जो और वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि आप जब भक्तों के संग रहते हो और जब कोई गुरु है, जिनको गुरु जो सच्चे, यहाँ याद रखिएगा हम सच्चे साधु संतों, सच्चे भक्तों की बात कर रहे हैं, जब उनके प्रसाद का भी प्रसाद मतलब उनके जूठन का भी भोग लेते हो, ठीक है, वो जो प्रसाद पा रहे हैं, वो जो भोग ले रहे हैं, मान लो खाना खा रहे हैं और आपको वो कोई सच्चा भक्त है और आप उसका जूठन भी खा रहे हो ना, आप ऐसे ही खाना खाते हो जो साधुओं का हो, संतों का है, ठीक है, उनके छोड़े हुए जो जूठन है उनसे भी खाते हो, तो आपकी जो चेतना है वो बढ़ती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक क्या कारण है कि आप जिस भी भक्त का, जो सच्चे भक्त हैं या सच्चे साधु संत, उनके अंडर में जब रहते क्या कर रहे हो, वहाँ से वो जिस ऊर्जा में है, आपकी ऊर्जा जाके उनसे मिलके उनकी ऊर्जा आपको खींच रही है। जब उनका जूठन प्रसाद, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो प्रभु मतलब जो हमारे सच्चे साधु संत हैं, वो जो खाना छोड़ रहे हैं, वो जो खाना प्रसाद छोड़ रहे हैं, वो अगर खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, वो खाना मीन्स कि प्रसाद लग जाता है। और एक चीज़ आप कह सकते हो, हम नहीं जानते किसी ऐसे साधु सच्चे संत को, ऐसे हमारे पास या हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है, सच्चे भक्त नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है। और इतने दूर मान लो कोई कहीं है, कोई कहीं, मैं कहाँ से उसका जूठा पाने जाऊँ। हाँ, आपको सिंपल इसीलिए कहा जाता है, घर में जब आप नॉनवेज वगैरह ये सब नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। खैर वो सब बात तो अलग, वो तो पता ही होगा आप लोग को। प्रभु को जब भोग चढ़ाइए, जब उनको प्रसाद कुछ भी चढ़ाइए, कुछ शुद्ध चढ़ाइए उनको, और वही भगवान का जो खाना आप चढ़ा रहे हो, जब वो भोग मुंह में डाल लेते हैं, भगवान के रख देते हो, भोग लग जाता है, वही प्रसाद बन जाता है ना। तो अब वो सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या मुंह में डालना है, भगवान का प्रसाद। अगर मान लो मीन्स कि आपने जो चढ़ाया हुआ है उसको मुंह में पहले डालिए। कुछ भी रखे हो, रात को सोने से पहले उसे रख दीजिए, कुछ ना कुछ ज़रूर रात को। आप कोई ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में तभी आप रखेंगे रात को प्रसाद, क्यों बाकी भगवान जी नहीं है ना। तो कोई भगवान, आप जब रात को अवश्य कुछ नहीं रख सकते तो एक ग्लास भर के तुलसी वाला पानी रख दीजिए, ज़्यादा नहीं तो मूंगफली रख दो, एक वो जो मीठा वाला मिश्री मिलता है वो कुछ भी रख दीजिए। और सुबह उठ के सबसे पहला काम जो है मुंह के अंदर जो कहते हैं डालना है, वही भगवान का पानी, जो तुलसी दल वाला, उनके चरण अमृत, वो पिया कीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे आप देखो आपकी चेतना, हर चीज़, जो ऐसी चीज़ फिर से कह रहे हैं जो आपके भक्ति मार्ग में, जो प्रभु से आपको एक होने में रोकती है, उसे भगवान धीरे धीरे आपको एक समझ हटा, कहते हैं ना, कभी कभी होता है कि हटा नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके साथ आपके कर्म बंधन बन सकते हैं जो भी, लेकिन आप में वो चेतना आ जाती है, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाता है, बस ये चीज़, ठीक है। तो आज अपनी वाणी को मैया जैसी
बस माँ की जो आज्ञा, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और हर कुछ, और ये मेरी वाणी नहीं, बस कहते हैं ना, ये ऊर्जा, ये सब कुछ माँ को समर्पण, माँ का माँ को ही। और आप सभी भक्तजनों को, श्रोतागण को बहुत बहुत प्रेम। अपने लाइफ में आगे बढ़िए अपने सच्चे कर्म करते हुए, और बस बहुत सारा प्रेम। और एक चीज़ की, यस, रामचरितमानस और ये भक्तमाल 2 प्लेलिस्ट है, आपको जो भी सुनना है प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं। और अगर ये इस वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ स्टार्टिंग से सुनेंगे तो और अच्छा होगा, जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बोले इस वीडियो के भी, ओके। और अच्छे से सुनिए, समझिए, अपने लाइफ में जितना हो ज़्यादा हो नाम जाप को इंक्लूड कीजिए, नाम जाप को इंक्लूड कीजिए। नाम जाप बहुत ज़रूरी है। नाम जाप की महिमा स्वयं रामचरितमानस में कितना एकदम पहली चौपाई में ही उन्हें बताया गया है। और ये आप जाइए रामचरितमानस के पहला चौपाई सुनिए, जो हमारी प्यारी सी सखी ने बहुत सुंदर गाया। उसे एक्चुअली ये नहीं कहेंगे उनके वाणी में आके प्रभु गवाए, तो आप ऊर्जा को फील कीजिए। अपना बस जो ऊर्जा होती है ना, मतलब कुछ भी सुनने से पहले भगवान की भक्ति करना, बस भगवान को याद करके, प्रभु आप अगर मुझे इस वीडियो तक लाए हो, या कहीं सिर्फ हमारी बात नहीं कह रहे, फिर से हम रिपीट करें, सिर्फ हमारी इस वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी अगर आप धार्मिक वीडियो, मीन्स भक्ति वाली वीडियो, या इवन और भी कोई वीडियो चाहते हो ना, आपका इंटेंशन आपसे आज से अभी से ये रखिए कि प्रभु मेरे सामने वही वीडियो या वही चीज़ हमें दिखाइए जो मुझे मेरे लाइफ में ज़रूरत है, जो मुझे मेरी भक्ति में आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं प्लीज़ बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया, कुछ तो आप अपने भक्ति को भी समय दीजिए। भक्ति बिना कहीं मुक्ति नहीं है। आपने देखा ना इस अध्याय में कितना है कि, और सबसे बड़ा कहते हैं ना ईजीएस्ट वे है भक्ति करना, वही सबसे ईजीएस्ट भी है और वही सबसे टफेस्ट भी है, ठीक है। लेकिन इसे हमेशा ईजीएस्ट ही समझिए, क्योंकि बस क्या है भक्ति, अगर कहोगे तो क्या है, कुछ नहीं है, प्रभु से प्रेम करना है, लेकिन सच्चा प्रेम करना है। जैसे आप इंसानों से करते हो, इंसान आपको छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं, बदले में बहुत सारे डिमांड हो सकते हैं, आपको कहते हैं गिव एंड टेक वाला हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे प्रभु जो है ना, आप उनको एक बार सच्चा प्रेम करोगे, वो सिर्फ आपको देते ही रहेंगे, देते, बस बदले में वो सिर्फ आपसे पता है भगवान को भी क्या चाहिए, भगवान को भी प्रेम ही चाहिए। सोचो ना, हम लोग, आप मान लो हम लोग भगवान को ये चढ़ाते हैं, कपड़ा चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, ये फलाना, अरे भगवान ने हमें दिया है ना, वो पैसे लत्ते भगवान ने ही हमें दिया है। भगवान को वो सब नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम दीजिए। भगवान को स्वयं प्रेम चाहिए, वो प्रेम है। और वो ही चाहते कि मैंने जो प्रेम तुम सब में, तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हूँ, मैं भी मैं से मिलना चाहता हूँ। लाइक आपके हृदय में जो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं मतलब यहाँ प्रभु मैं, याद रखिएगा, ये अहंकार वाला मैं नहीं। एक प्रभु मान लो राधे हैं, मैया राधे हैं, हमारे हृदय में माँ राधे हैं, तो मेरी माँ उधर बाहर वाली राधे, अंदर वाली राधे, दोनों एक ही है ना। जो मूर्त रूप में कर रहे हैं और जो हमारे रूप में कर रहे हैं, हमारे अंदर है, वही मैं। तो वही ना, भगवान वही चाहते हैं कि मैंने एक और मैं बनाया हूँ उधर उस साइड में, तो मुझे मुझसे मिलाओ। यानी कि हमें खुद से खुद को मिलना है, अपने आप को जानना, समझना, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बस अपने जीवन में भक्ति को उतारिए, भक्ति मैया आप लोग पे कृपा करें, और सदा सच्चे 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 साधु संतों भक्तों, मैया देवी देवता, कल की भगवान वैष्णो मैया सबकी रक्षा करें। महाकाल महाकाली राधे राधे। और यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग भी कहेंगे कि ऐसी कोई भी ऊर्जा है जो इस चैनल पे आके डिस्टर्ब करना चाहती है तो अलर्ट हो जाए, बस थोड़े में बहुत कुछ समझ गए होंगे, ठीक है। तो बी अलर्ट। और बस ये माँ काली है यहाँ, बस माँ काली की ऊर्जा है, तो बस हमें पता है बहुत कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, बट चलो, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे राधे। सभी भक्तजनों को बहुत सारा प्रेम, राधे राधे। अपने भक्ति को, अपने जाप को निष्ठावान कीजिए, एकदम निष्ठ होके, एक बस करना है, बहुत हो गया ना, बस करना है इस भाव से कि चलो बहुत हो गया, अब तो कुछ करना ही है। क्या करना है? भक्ति में भी जैसे अदर चीज़ है, उधर स्पिरिचुअल भी थोड़ा सा अपने आप को और बैलेंस बनाइए। और
बस आगे बढ़ते जाइए, बहुत सारा प्रेम। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय महाकाल, जय महाकाली। जय कल्की, जय जगतपते पद्मापति, जय रमापते। 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 जय जय श्री राधे। राधे राधे।